साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे पूजनीय कल्याण मित्र गुरु भंते जी के चरणों में हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग मध्यम निकाय के लिए अभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मध्यम निकाय के सूत्रों पर आज चर्चा करेंगे। ठीक है। पिछले सप्ताह हमने या फिर पिछले कक्षा में हमने जिस सूत्र का नाम सुना था वह है चूल हत्थी पदोपम सूत्र। छोटा हाथी की उपमाओं को लेकर दिया गया धर्म का उपदेश। आज हम लोग अभ्यास में आरंभ करेंगे महाहत्थी पदोपम सूत्र। मैं कोशिश करूंगा इसे पूर्ण अच्छी तरह से समझाने की, समझने की। ठीक है, तो चर्चात्मक स्वरूप से इसे देखते हैं। ठीक। महाहत्थी पदोपम सूत्र हाथी की उपमा के द्वारा भगवान के द्वारा उपदेशित विस्तारार्थ या बड़ा सूत्र। एवं में सुतंग, ऐसा मैंने सुना है, एकं समयं भगवा सावध्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिकस्य आरामे, कि एक समय हमारे शास्ता भगवान बुद्ध जी श्रावस्ती में विराजमान थे, अनाथ पिंडक के द्वारा दान दिए गए जेतवन विहार में, आश्रम में, आराम में। तत्र को आयस्मा सारिपुत्तो भिक्षु आमंत्रिसी, तब सारिपुत्र भंते ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया। भगवान बुद्ध जी वही विहार में है और सारिपुत्र भंते जी पूरा एक भिक्षु संघ ये भी वही विराजमान है। तो सारिपुत्र भंते जी ने जितने भिक्षु हैं, तो होता अक्सर ऐसा होता है कि सांध्य के समय में ध्यान आदि से उठने के पश्चात भिक्षुगण चर्चा के लिए विहार के एक जगह पर आकर बैठते हैं, चर्चा करते हैं। तो ऐसे समय में भगवान हो तो धर्म का उपदेश किया जाएगा, नहीं तो कोई अन्य भिक्षु भी आ, अलग से धर्म के लिए चर्चात्मक स्वरूप से भिक्षुओं को बातचीत करता था या फिर भिक्षुओं के साथ धर्म का चर्चा हुआ करती थी। तो ऐसे ही समय में हमारे अरहंत प्रज्ञा से अग्र सारिपुत्र भंते जी ने भिक्षुओं को आमंत्रित कर कर सारिपुत्र भंते जी ने इस हाथी की उपमा, पैरों के चिन्ह की उपमा देकर एक सुंदर निर्वाण का मार्ग हमारे सामने इसमें प्रकट किया है। ठीक है, तो आज देखते हैं कि वो किस तरह से भगवान बुद्ध जी के शिष्य द्वारा हमें उपदेशित किया गया है। तब सारिपुत्र भंते जी ने भिक्षुओं को आओ सो कहकर ये किया है कि आओ सो करके तब भिक्षुओं ने भी आओ सो करके ही उस समय सारिपुत्र भंते जी को उत्तर दिया। सारिपुत्र भंते जी भिक्षुओं को इस तरह से धर्म का उपदेश करते हैं। क्या कहते हैं सारिपुत्र भंते जी इस सूत्र में? सेयथापि आओसो, हे भिक्षुओं, जिस प्रकार, इसे इस तरह से समझो कि जिस प्रकार यानि कानीचि जंगलानं पानानं पदजातानि, इस जंगल में रहने वाले जितनी भी प्राणी हैं उनके पैरों के चिन्ह, पदजातानि सब्बानि तानि हत्थिपदे समोधानं गच्छन्ति। क्या कहते हैं? उन सभी के पैरों के निशान हाथी के पैरों के निशान में समा जाते हैं। यानी जंगल में रहने वाले सबसे विशाल पैरों के निशान किसके हैं? हाथी के हैं। उसके पैरों के भीतर ही सारे लोगों के, सारे जानवरों के
पैरों के निशान आ जाएंगे। अब जैसे हाथी का पैर ले लो, फिर चींटी का पैर लेके उसमें धरो तो उसमें आ ही जाएगा। यदि बिल्ली का पैर ले लो, वहां पे छोटी छोटी बिल्लियां भी है ना, तो वो ले लो, पंछी ले लो, हिरन ले लो, वहां जो भी प्राणी है, फिर चाहे शेर ले लो, बाघ ले लो, तेंदुआ ले लो, इन सब के पैरों के निशान एक छोटे हैं, परंतु हाथी का पैरों का निशान बड़ा बड़ा विशाल होता है। तो सारिपुत्र भंते जी कहते हैं, हाथीपदं तेसं अग्गमखायति यदिदं महन्ते तेन महंतंतेन। क्या कहते हैं कि ये हाथी के पैरों का निशान अपनी विशालता के कारण सभी से सबसे श्रेष्ठ है, बड़ा है, अग्र है कहते हैं। ये पाली में इतना सुंदर विस्तार है। यानि कानिचि जंगलानां पानानां पदजातानि सब्बानि तानि हत्थिपदे समुधानं गच्छन्ति। हत्थिपदं तेषां अग्गमख्यायति यदिदं महन्तन्तेन। क्या कहते हैं कि जंगल में जितनी भी प्राणी हैं, उन सभी के पैरों के निशान हाथी के पद चिन्हों में समाहित हो सकते हैं। उस हाथी के पैरों का निशान विशाल है। हाथी के पैर सभी सत्वों के पैरों में, उस समय जंगल में रहने वाले सत्वों में सबसे श्रेष्ठ हो जाता है, अपने विशाल स्वरूप भाव के कारण, अपने विशाल आकार के कारण। इसी प्रकार से कहते हैं, से ये था भी कहा ना कि इसी तरह से समझो। किस तरह से? एवमेव को आओसो, इसी प्रकार से आयुष्मान, इसी प्रकार से भिक्षुओं, ये केची कुशला धम्मा, ये जितनी भी कुशल धर्म है, जितनी भी कुशल धर्म है, जो जो दान, शील, समाधि, सेवा, सारे की सारे कुशल धर्म, जितने भी कुशल धर्मों का हम विस्तार कर सकते हैं, जो जो कुशल धर्म कहो, वे सारे के सारे कुशल धर्म सब्बेते, सबके सब, चतुसु आर्य सच्चेसु संगहं गच्छन्ति, वे सारे के सारे चार आर्य सत्य में समाहित हो जाते हैं। ये बात समझ में आई आपको? जिस प्रकार से हाथी के पैरों के चिन्ह सबसे विशाल है, इसीलिए वो अग्र कहलाते, वैसे ही जो जो कुशल धर्म हम कहते हैं, इन सारे कुशल धर्मों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे प्रमुख, जिसमें सारे कुशल धर्म समा ले, सबसे श्रेष्ठ कुछ है, तो चार आर्य सत्य है। इन चार आर्य सत्यों का समुदाय ये सबसे श्रेष्ठ है कहते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि मुक्ति का मार्ग इस चार आर्य सत्य से आरंभित हो जाता है। जिसे चार आर्य सत्य का बोध हो जाए, उसे चार अपाय का डर नहीं रहता। आप और मुझे, यदि आज मेरी मृत्यु हो जाए, तो ये संभावना है कि मैं मरकर प्रेतलोक में चले जाऊं। ये संभावना है, संभावना यानी हो सकता है कि मैं निरय चले जाऊं। ये हो सकता है कि मैं जानवरों के लोक में जन्म लूं। जैसे मैं अपने लिए कह रहा हूं, वैसे ही हम आपके लिए भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि चार आर्य सत्य का बोध होने तक चार अपाय का डर सदा रहेगा। हमने पिछली बार एक उपमा बताए थे, भगवान ने बताई थी। जो चींटियां है, हजारों की संख्या में जो एक छोटे से इसमें रहती है, बाम्बे में रहती है, ये चींटियां, भगवान मुस्कुरा कर क्या कहते हैं? सबकी सब चक्रवर्ती राजा रह चुकी है। चक्रवर्ती राजा मरणोपरांत केवल और केवल सुगति को जाता है। चक्रवर्ती राजा दुर्गति को नहीं जाता, धर्म से राज्य करने के कारण। परंतु वो सुख भोग कर पुनः तिरछान गति में आ गए, इसका कारण है चार अपाय से मुक्ति नहीं हुई। इसीलिए
मेरे बारे में, आपके बारे में जब तक हम चार आर्य सत्य को बोध न करें, तब तक तब तक हम ये नहीं कह सकते क्या कि मैं इन चार उपायों में नहीं जाऊंगा करके। ये विशेषता है भगवान के धर्म की। इसमें इसीलिए कहते हैं कि जिसने चार आर्य सत्य का बोध कर लिया, उसके लिए उसके लिए वो कुशल ही कुशल है। इतना कुशल है, इतना सुंदर है कि अधिक से अधिक 7 जन्म, 8वां जन्म उसके लिए नहीं। यानी उसके जागते सोते बैठते सारे समय में हो क्या रहा है? कुशल ही उत्पन्न हो रहा है, जो अपाय से बाहर करा दे, सारी चीजों से बाहर होकर मुक्ति के मार्ग पर चल जाए। ये चार आर्य सत्य सब्बे क्या कहते हैं सारिपुत्र भंते जी कि ये केची कुशला धम्मा सब्बे ते चतुसु आर्य सच्चे सुसंगहं गच्छन्ति। ये जो चार आर्य सत्य है, ये चार आर्य सत्य का, इन सभी में सबसे श्रेष्ठ क्या है? यही चार आर्य सत्य। सारे के सारे उसमें सम्मिलित हो जाते, सारे के सारे उसमें इकट्ठा हो जाते, ये सबसे श्रेष्ठ हो जाते हैं। इसका विस्तार भगवंत जी करते हैं। ये विस्तार है पूरा चार आर्य सत्यों का। इसे देखने के तरीके बताए भगवान ने। ये चार आर्य सत्य को भगवान ने देखने का तरीका बताया है। सारिपुत्र भंते जी ने इसका तरीका बताया है। यदि मैं भगवान शब्द का भी इस्तेमाल करूं कि भगवान ने बताया है और सारिपुत्र भंते जी ने बताया है, तो दो चीजों में भिन्नता नहीं होगी। क्यों नहीं? क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि जैसा धर्म का उपदेश मैं करता हूं, वैसा का वैसा धर्म का उपदेश सारिपुत्र भंते जी भी करते हैं। कोई शब्द भी अलग नहीं। कई सूत्र ऐसे हैं कि सारिपुत्र भंते जी से प्रश्न पूछा किसी ने और वही जाकर भगवान को कहा, भगवान ने शब्द और शब्द वैसा जवाब दिया है। कितना सुंदर। तो इसमें सारिपुत्र भंते जी विस्तार करते कहते हैं, कतमीसु चतुसु, ये चार आर्य सत्य क्या है? तो दुखे आर्य सच्चे, दुख नामक आर्य सत्य, दुख समुदय आर्य सच्चे, दुख समुदय नामक आर्य सत्य, दुख निरोधे आर्य सच्चे, दुख निरोध नामक आर्य सत्य, दुख निरोध गामिनिया पटिपदाय आर्य सच्चे, दुख निरोध का मार्ग, दुख निरोध की ओर ले जाने का मार्ग, यह आर्य सत्य। यह चार आर्य सत्य हैं। अब इन आर्य सत्यों में सारिपुत्र बनते जी इसका विस्तार करते हैं। बड़ा अद्भुत सूत्र है। कतमं चाह चाउसो दुखं आर्य सत्यं। आयुष्मान भिक्षुओं, ये दुख आर्य सत्य क्या है? इन चार आर्य सत्य को बोध करने के लिए भगवान ने ज्ञान कहा से ज्ञान हो। तो ये चार आर्य सत्य में दुख नामक आर्य सत्य क्या है? जाति पि दुखा, जरा पि दुखा, मरणं पि दुःखं, शोक परिदेव दुःख दो मनस्सुपायासापि दुःखा, यं पिच्छं न लभति तं पि दुःखं, संखित्तेन पंच उपादान खंदा दुःखा। सारिपुत्र पंत जी क्या विस्तार करते हैं? कहते हैं, जन्म दुखद है, दुख है, जरा बुढ़ापा दुख है, मृत्यु दुख है, ये जो शोक पीड़ा है, शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, चित्त का जो तकलीफ है, ये सारे उपास, ये सारे उपायास जितनी भी हैं, जितनी वेदना होती है, वो सारी की सारी दुख है। जिन जिन की इच्छा करे वह न मिलना, हमारी इच्छाएं होती हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये इच्छाओं की पूर्ति न होना दुख है। और संक्षिप्त में कहे तो कहा है, पंच उपादान खंधा दुखा। संक्षिप्त में कहे तो पांच उपादान स्कंद ही दुख है करके कहा है। कितने उपादान स्कंद? पांच उपादान स्कंद। ये पांच उपादान दुख है करके कहते हैं। कतमे चाओ सो पंच उपादान खंधा। पिछली बार किसी ने प्रश्न पूछा था, भंते
पांच उपादान स्कंद को कैसे जाने? ये देखिए, इस पूरे सूत्र में सुंदर विस्तार क्या कहते हैं। ये पांच उपादान स्कंद कौन कौन से हैं? सेयथीदंग। कौन से पांच उपादान करते हैं? पहला है, इस प्रकार से देखो, जैसे रूप उपादान खंडो, रूप उपादान स्कंद। ये उपादान जो है ना, उत्पत्ति के लिए हेतु बनने वाला। उपादान पच्चया भव कहाँ है? भव पच्चया जाति। ये जो उपादान है, रूप का उपादान है, जो जन्म के लिए हेतु बनता है, वह रूप उपादान खंड। वेदना, वेदनुपादान खंड। वेदना जो है, जितनी वेदनाएं हैं, सुखद दुखद, और तीसरी कौन सी है? हम्म तीसरी कौन सी है? अदुख, असुख वेदना, या सुख दुख रहित वेदना। संयुपादान खंडो, संज्ञा, पहचान जो है, जानना जो है, इससे ये संज्ञा का उपादान स्कंद। संखार उपादान खंडो, संस्कार उपादान स्कंद। और अंतिम में है विज्ञान उपादान खंडो, विज्ञान उपादान स्कंद। कितने हो गए ये पांच उपादान स्कंद भगवान बुद्ध जी बताते हैं। भगवान बुद्ध जी ने उपदेशित किए दुख के लिए। इसका विस्तार सारिपुत्र बनते जी हमको इस महा हत्ति पदोपम सूत्र में करते हैं। अब सारिपुत्र बनते जी इसका पूरा विस्तार करते, कहते हैं कतमो चाव सो रूप उपादान खंडो। ये रूप उपादान स्कंद क्या है? रूप उपादान स्कंद क्या है? ठीक है, इसमें कहते हैं चत्तारी च महाभूतानी। ठीक है, ये जो चार महाभूत हैं, चतुर्नंग च महाभूतानं उपादाय रूपं। इन चार महाभूतों से बना हुआ रूप। क्या कहा? कि चार उपादान, चार महाभूत, और चार महाभूतों से निर्मित यह रूप, यह शरीर, इसे कहते हैं रूप उपादान स्कंद। अब सारिपुत्र बंदे जी विस्तार करते, कहते हैं कतमा चाउ सो चत्तारो महाभूता। अब ये चार महाभूत कौन कौन से हैं? हम्म चार महाभूत कौन कौन से हैं? तो इसमें विस्तार करते हैं। पृथ्वी धातु, पृथ्वी धातु, पृथ्वी यानी मिट्टी, अर्थ। पृथ्वी धातु, आपो धातु, आपो धातु का मतलब होता है जल, जल का धातु। तेजो धातु, तेजो धातु का मतलब होता है गर्माहट, अग्नि, अग्नि धातु। वायु धातु, वायु, वायु धातु। ये चार महाभूत है, ये चार महाभूत जो है, इनसे उत्पन्न शरीर को रूप कहते हैं। ठीक है, अब सारिपुत्र बनते जी इसका भी विस्तार करते हैं। कितना सुंदर, एक एक करके। पहले भगवान बताया कि सभी पैरों में हाथी के पैर सबसे विशाल है, उसी प्रकार से चार आर्य सत्य, चार आर्य सत्य में दुख आर्य सत्य, दुख आर्य सत्य में उपादान, उपादान स्कंद में अभी बता रहे रूप उपादान। क्या रूप उपादान स्कंद में चार महाभूत बना हुआ। अब ये चार महाभूत क्या है उसका विस्तार कर रहे हैं। कहते हैं कतमा चाव सो पठवी धातु। भिक्षुओं, ये पठवी धातु क्या है? पठवी धातु क्या है करके कहते हैं पठवी धातु सिया अजतिका, सिया बाहिरा। क्या कहते हैं? ये जो पठवी धातु है, पृथ्वी की धातु है, मिट्टी जो है, यह भीतर की भी और बाहर की भी, दोनों धातुओं के बारे में कह रहे हैं। ये जो महापृथ्वी दिखाई देती, ये धातु भी, और भीतर वाली अज्जति का, और बहिरा, बाहिरा, बाहर की और भीतर की दोनों धातु। अब सारिपुत्र पंडित जी इसका भी विस्तार करते, कहते हैं कतमा चाव सो अज्जति का पठवी धातु। अब इसमें भीतर की पृथ्वी धातु कौन सी है? तो विस्तार करते हैं।
यं अज्जतं पच्चतं कंखलं खरिगतं उपादिन्नं। कहते हैं कि ये जो अपने शरीर के भीतर में कर्कश, ठोस, कठोर जितनी चीजें हैं, वे सारी पठवी धातु हैं। अब नाखून, है ना, त्वचा, ये सारी कर्कश दिखाई देती है, कठोर लगती है, छूने पे महसूस होती है। ये ऐसी दिखने वाली है सारी धातुएं। कौन सी धातु है? पृथ्वी धातु है। अब क्या क्या है, से ये थी दंग, अब उसमें क्या क्या है? केसा, केश, लोमा, शरीर के बाल जो है ना, दाढ़ी के बाल हो जाए, शरीर के बाल हो जाए, ये लोम कहलाते हैं। सर के बालों को क्या कहते हैं? केश कहते हैं। और शरीर के बालों को, बगल के बाल हैं, छाती पर बाल आ जाए, पीठ पर बाल होते हैं, पैरों के बाल, इनको कहते हैं लोम। ठीक है, ये लोमा। नखा, 10 और 10, 20 नाखून होते हैं ना। हाँ, वो 20 नाखून। ठीक है, वैसे नखा। दंता, ये हमारे कहने के लिए 32 है, पर 30 ही होते हैं। अकल तो आती कम है तो दाढ़ कम होती ना, तो उस प्रकार से पकड़ ले तो 30, 32। बच्चों के लिए छोटे पकड़ लो तो वो दो चार तो अभी गिर जाते हैं, तो वो भी धातु, तो ये सारे के सारे धातु पठवी धातु का भाग है। त्वचो, ये जो त्वचा है, ये जितनी सुंदरता, जितनी लीपा पोती जिस पर करते हैं, है ना, ये सारी क्या है? मिट्टी है, पठवी धातु है। मैं नहीं कह रहा हूं, सारे तत्व बनते जिसमें विस्तार करते हैं, है ना। अब देखो ना, अब वो सही तो है। पहले मिट्टी के घर हुआ करते तो गोबर से इतना लीपते थे, घर होते थे तो बिल्कुल पॉलिश हुआ करती थी, होती थी। घर, पहले के मिट्टी के घर इतना पॉलिश करते थे कि तुम उसमें से बिल्कुल पानी भी उसमें न रिस पाए, इतना पॉलिश हुआ करता था वो, इतना चिकनाहट हो जाती थी। अब ये बाहर की पृथ्वी पर ऐसा कर रहे हैं तो फिर ये शरीर की पृथ्वी पर तो करना ही पड़ेगा ना। इसीलिए उपोषद के अलावा कोई मेकअप करता है तो अच्छी बात है। ठीक है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं। कर रहे हैं, उसमें कोई दोष भी नहीं है। ऐसा ना हो, अरे मुझे तो अनित्य का बोध हो गया, सब तो नश्वर है, इस तरह से उदासीनता उसमें नहीं है। सज धज कर सुंदर रहने के लिए भगवान ने भिक्षुओं को भी कहा है। सज धज कर तो नहीं, परंतु अच्छे से रहने के लिए कहा है। तो गृहस्थ के लिए तो ये करणीय कार्य होता है, इसलिए कोई नहीं। तो ये त्वचा जो है, ये त्वचा क्या है? पठवी धातु है। मनसंग, त्वचा के नीचे क्या है? मांस है। वो मांस, नहारो, जितनी नसें हैं सारे, अट्ठी, अट्ठी निज्जन, ये जितनी हड्डियां हैं, हड्डियों के भीतर का मेरुदंड जितनी है ना, वो सारी चीजें। वक्कं, हृदयं, यकनं, किलोमकं, पिहकं, पप्पासं, अंतं, अंतगुणं, उदरियं, यहाँ तक के करीसं, ये क्या क्या। तो यहां से चीरते हैं ऐसा, यहाँ से ऐसा चीरते हैं, इसको ऐसा खोलते हैं, और इसके अंदर एक एक चीजें जो रखी है, जितनी छुई जाती है ना। तो पहले जब खोलेंगे तो हड्डियों का ढांचा, हड्डियों के ढांचे के नीचे हमको पहले क्या दिखाई देगा? हमारे फुफ्फुस दिखाई देंगे, है ना, जो सांस लेते कम होते, सांस लेते कम होते, है ना, वो दिखते ना बलून, वो। उसके नीचे हमको हृदय आदि सारी चीजें, एक एक चीजें हमको दिखाई दे, तो हृदय हो जाएगा, उसके नीचे पिल्हा हो जाएगी, उसके उसके अंदर में यकृत हो गए, किडनी हो गई है ना। ये सारी चीजें, भोजन का जहाँ बनता है वह आमाशय हो गया। बड़ी आंत यहाँ से जो जा रही है ना, पूरी आंत जा रही है ऐसी, यहाँ से यहाँ तक जाती है एक बड़ी आंत। और फिर उसके बाद में छोटी छोटी आंत ऐसे 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 घूमते 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 जाती है, वो छोटी आंत। ये सारी क्या है? यह है उदरियम, पेट, यह। और पेट के अंदर क्या होता है? अशुचि, करीसंग, करीसंग यानी अवशिष्ट जितना है भाग, वो अशुचि। ये सारा कहाँ है? ये सभी की सभी चीजें पठवी धातु कही है। फिर कहते हैं
यं वा पन यं वा पनन्यंपि किंचि अज्जत्तं पच्चत्तं कंखलं खरिगतं उपादिन्नं। ये जितनी भी है, ये प्रज्ञा से देखी जा सकने वाली, ये जितनी भी है शरीर के अंदर में, प्रत्येक एक एक अंश में कठोर कर्कश द्रव्य के सर के होकर भी वो जो पकड़ी जाने वाली है, ये सारी की सारी भीतर की अज्जत, भीतर की क्या है, पठवी धातु है। अयं उच्चताउसो अज्जति का पठवी धातु। भिक्षुओं, इसे आध्यात्म भीतर की पठवी धातु कहते हैं। फिर उसके बाद में ये याचेव कोपन अज्जति का पठवी धातु, याच बाहिरा पठवी धातु, पठवी धातु रेवे रेवे सा, कहते हैं ये जिस प्रकार से भीतर की धातु है, और ये आंखों से दिखाई देने वाली बाहर की जितनी धातुएं हैं, ये सब क्या है, सब की सब पठवी धातु है। अब कहते हैं ये जो दिखने वाली बाहर की धातु है, इसको मैं कहते हो क्या, ये पृथ्वी मेरी है, मैं हूं, मेरी आत्मा है करके कहते हैं क्या, नहीं कहते। वैसे ही सारे पुत्रबंध जी कहते हैं तंग नी तंग मम, ये मैं नहीं, नेसो हमस्मि, ये मेरी नहीं, न मेसो अत्ताति, ये मेरा आत्मा नहीं है करके। ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा आत्मा नहीं है। एवमेव यथाभूतं सम्मपन्याय दट्ठपं, इसी को सम्यक प्रज्ञा से जानने के लिए सारे पुत्र भंते जी भिक्षुओं को कहते हैं। फिर क्या कहते हैं, एवमेतं यथाभूतं सम्मपन्याय दिस्वा पठवी धातुया निबिंदति, इस प्रकार से सम्यक तरह से पृथ्वी धातुओं को देख ले तो उसके प्रति निर्भेद उत्पन्न हो जाता है, निब्बिदा उत्पन्न होती है। निब्बिदा का मतलब क्या है, हम्म, कालकिरीन, सिंहली में उसको कहते हैं कालकिरीन, यानी अब हो गया, अब अधिक उसके प्रति नहीं मोह है, ऐसा भाव वैराग्य से पहले जागता है, वैराग्य से पहले जागता है, उसे कहते हैं निब्बिदा। तो ये निब्बिदा, निबिंदती, इस पृथ्वी धातु के प्रति जो आकर्षण का भाव है वो छूट जाता है। पठवी धातु या चित्तं विराजेति, ये पृथ्वी धातु चित्त में विराजित हो जाता है। इस विराजिति यानी इससे विरजति, तो इससे चित्त के भीतर में जितना भी भाव है वह ममत्व हट जाता है। ये पहला। उसके बाद में भी इसका विस्तार भी धीरे धीरे सारे पुत्रबंती जी कहते हैं। क्या कहते हैं, होति खोसो आवसो समयो यंग बाहिरा आपुधा तो पकुपति अंतरहिता तस्मिन समय बाहिरा पट विधातु होती। सारे पुत्रबंती जी कहते हैं आयुष्मान भिक्षु, जब कभी ये बाहरी वृष्टि के कारण, ये बाहरी पानी के कारण जब अधिकता हो जाती है, तो ये पृथ्वी धातु है जो बाहर की, वो भी अंतर्धान हो जाती है, गायब सी हो जाती है, उसमें भिन्नता आ जाती है। इसका मतलब समझ रहे हो, जैसे समुन्द्र का पानी ऊपर आ जाए तो क्या होगा, उसमें पृथ्वी दब सी जाती है। अभी श्रीलंका में 1,000 लोगों से अधिक लोगों की जो विपत्ति हुई, क्या हुआ है, बारिश का पानी आया, पहाड़ के पहाड़ 5 किलोमीटर तक, वो पहाड़ ढह कर सभी 5 किलोमीटर के भीतर के गांव को दबा दिया। पृथ्वी का क्या हुआ है, किस कारण से, आप हो, क्या कहा इसमें, समयो यंग बाहिर, ऐसा समय आता है कि बाहरी आपो धातु, ये बाहर दिखने वाले जल पकुपति, कुपित हो जाता है उस तरह से। अंतरहिता तस्मिन समय, तब ये भीतर में जब ये, तब ये पृथ्वी धातु, बाहर की पृथ्वी धातु अंतर्हित हो जाती है, वो अपने अस्तित्व में कायम नहीं रह पाती, ठोस नहीं रह पाती,
ढल जाती है करके ये कह रहे सारे पुत्र मंत्री। तस्मा ही नाम आउसो बाहिराय पटवि धातुया ताव महल्लिकाय अनिच्चता पन्यायिस्सति। तब कहते हैं सारिपुत्र पंडित जी कि ये जो बाहर की पृथ्वी धातु है, इस पृथ्वी धातु की इतनी विशाल जो पृथ्वी है, इस विशाल पृथ्वी की अनित्यता दिखाई देती है। महल्लिका अनित्यता, इसकी अनित्यता दिखाई दे। पन्या इस्सति खय धम्मता पन्या, खय धम्म यानी नष्ट हो जाने का भाव दिखाई देता है। वय धम्मा पन्या इस्सति, उसकी जर्जरता का अंतर आ जाने का बदलाव का भाव दिखाई देता है। विपरिणाम धम्मता पन्या इस्सति, इसका विपरीत हो जाना, इसका बदलाव, इसको स्पष्टतः बिल्कुल आंखों के सामने सब कुछ दिखाई देता है। कहते हैं हमारे आंखों के सामने बदलते हुए हमने देखा है ना। कभी एक आधा बड़ा पहाड़ है, कुछ हो जाए बहकर पानी में। अभी इस बार बारिश अधिक हुई उत्तराखंड में, हिमाचल में, पंजाब में, है ना। हर साल इधर अरुणाचल में बारिश होती है, देखा होगा आपने फोटोज। खैर अभी तो न्यूज़ कम दिखाती है इन सारी चीज़ों के, ये प्राकृतिक है या फिर लोग जिसमें तकलीफ हो कम दिखाया जाता है। परंतु ये जब देखने को मिलता है तो क्या है, इस पृथ्वी धातु का बदलाव दिखाई देता है, इसका नष्ट हो जाना, इसका नाश धर्म, ये स्वभाव दिखाई देता है। तो सारिपुत्र बंते जी उसे देखकर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं वे सारिपुत्र बंते जी कि किं पनिमस्य मत्तट्ठकस्य कायस्य तन्नुपादिन्नस्य अहंति वा ममंति वा अस्मीति वा अथ ख्वास नीत नोते वेत्थ होती। तब क्या कहते हैं सारिपुत्र बंते जी कि इसकी जो क्षणभंगुर, इसकी जो नष्ट होने के भाव को दिखाई देता है, तब ये क्षणभंगुर हल्का सा थोड़े से चीज में बदल हो जाने वाला जो शरीर है, इस शरीर को जो तृष्णा से तन्हा जातो करके कहा है, तृष्णा से उत्पन्न हुआ, यह मैं, ये मेरा, मेरी आत्मा, ऐसी बात कैसे हो सकती है। ये समझ रहे हैं, बाहर की पृथ्वी धातु की अनित्यता बदलाव को देखकर सारिपुत्र पंत जी क्या कहते हैं, ये बाहर की पृथ्वी धातु और ये पृथ्वी धातु सरी की है। जब बाहर की पृथ्वी धातु, ये भीतर में तृष्णा से उत्पन्न हुई धातु है ये। अब ये तृष्णा से उत्पन्न हुई है, इसमें मैं, मेरा, मेरी आत्मा, ये क्षणिक जो है शरीर बदल रहा है। कोई है जो कह दे बुढ़ापा आए मत, नहीं रोक सकता। मैं नहीं मरू करके कह दे कि मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकता। ये जो है इसे कैसे कहे, कहते हैं वे अत ख्वास नोते व्यक्त होती। तब ये इसकी अनित्यता का बोध, इसकी नित्यता कैसे पता चलेगी, तो अनित्यता का भाव, इसकी नश्वरता का भाव प्रकट हो जाता है। कहते हैं फिर इसके आगे सारे उत्तरपंथी जी कहते हैं तम चे आओसो भिक्खु परे अक्को संति परिभासन्ति रोसेन्ति विहेसेन्ति सो एवं पटिजानाति उपन्नाखो में अयं सोत संपसजा दुख वेदना। कहते हैं सारिपुत्र बंते जी कि जब कोई भिक्षु दूसरों के द्वारा आक्रोश किया जाते समय, निंदा की जाती समय, कठोर वाणी कहते हैं, उस समय ये जो है ना दूसरे परिहास करते हैं, कुछ ना कुछ गलत बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, ऐसे बोलते समय उस भिक्षु ने क्या जानना चाहिए, सो एवं पजाना थे, तब ये जानना चाहिए, क्या जानना चाहिए, उपन्नाखों में अयं सोत संपसजा दुख वेदना, इस कान के स्पर्श के कारण मुझ में दुख वेदना उत्पन्न हुई है। कितना सुंदर भाव, ये हम नहीं समझ सकते। हम तो हाइपरटेंशन वाले, टेम्परमेंट वाले लोग हैं। कैसे, इधर से हल्की सी गाली सुनते ही इधर से गाली निकलने में समय नहीं लगता। लगता है क्या, नहीं लगता।
कहा चिंतन का। सारिपुत्र पंत जी इसमें क्या बता रहे हैं? ये सारा शरीर जो है, भीतर का बाहर का सब, मैं, मेरा, मेरी आत्मा से रहित है कहते हैं। तब इस शरीर पर यदि इस व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को चलते का समय कोई यदि ये गाली दे दे, कोई उल्टा सीधा कह दे, भला बुरा कहे, तो उस व्यक्ति के भीतर में क्या चिंतन? भिक्षुओं, तुमने ये जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? कि मेरे भीतर उपन्नाको में अयंग, मेरे भीतर सोत संपस्सजा, श्रोत के स्पर्श से होने वाली दुख वेदना उत्पन्न हुई। यदि बहरा है, बधिर है, सुनाई नहीं देता, उसके सामने जाकर गाली दो, क्या कहेगा तुमको? कुछ नहीं कहेगा। क्यों? कान का स्पर्श ही नहीं हुआ है। वैसा ही ये गाली जाकर मत देना, ठीक है? वो देखते हैं, उनको समझ जाता है कि तुमने कुछ तो भी कहा है करके। हाँ, ऐसा मत बोलना, ठीक है? उपमा स्वरूप में उदाहरण बता रहे। फिर आगे भगवान, आगे सारिपुत्र पंडित जी कहते हैं, साचको पटिच्च नो अपटिच्च। ये जो वेदना है, ये प्रतीत्य के कारण है, यानी हेतु से उत्पन्न हुई है। सारिपुत्र पंडित जी कहते हैं, साचको पटिच्च नो अपटिच्च। ये जो है, ये भी प्रतीत्य के कारण ही है करके कहा है ना? ये निमित्त से उत्पन्न हुआ है, निमित्त के बगैर ये नहीं है, निमित्त के साथ ही उत्पन्न हुआ है। किंग पटिच्च, क्या निमित्त है इसका? ये सोत संपसजा वेदना जो है ना, दुख दुख वेदना जो है, ये किस निमित्त से, किस हेतु से, किस कारण से उत्पन्न हुई है? तो सारिपुत्र बनते जी उसमें कहते हैं, फस्संग पटिच्चंग, स्पर्श के कारण। ये जो दुख वेदना है, ये किस कारण से उत्पन्न हुई है? स्पर्श के कारण से उत्पन्न हुई है करके बताते हैं। फस्सो अनिच्योति पश्यति। ये जो स्पर्श है, ये अनित्य है, इसे देखता है। वेदना अनिच्चाति पश्यति। वेदना जो है, ये भी अनित्य है, इसे देखता है। संज्ञा अनिच्चाति पश्यति। ये जो संज्ञा है, उसकी जो पहचान है, ये भी अनित्य करके देखता है। संखारा अनिच्चाति पश्यति। ये जो संस्कार है, ये भी अनित्य है, इसे देखता है, इसे समझता है, ठीक है? इसे देख रहा है वो। विज्ञानं अनिच्चन्ति पश्यति। विज्ञान जो है, वो भी अनित्य है, इसे देखता है। अब क्या बताए इसमें? ये जो कान के स्पर्श से उत्पन्न हुई वेदना जो है, दुख वेदना जो है, तो ये जो दुख वेदना उत्पन्न हुई, ये किस कारण से हुई है? स्पर्श के कारण से हुई है। अब ये स्पर्श का सारा स्पर्श के कारण उत्पन्न हुई, तो स्पर्श अनित्य है। यदि स्पर्श अनित्य है, तो इस स्पर्श से उत्पन्न होने वाली वेदनाएं, ये भी अनित्य, इसको देखता है। अब वेदना हो रही है, तो जैसे अभी हमारी नस लग गई तो वेदना उत्पन्न हुई। अब ये शरीर की वेदना है, ये वेदना नस लग गई करके जाना है ना मैंने। वैसे ही कुछ न कुछ जहां कुछ हो जाए, ये वेदना उत्पन्न हुई, उसकी अनित्यता को देखता है, उसकी पहचान संज्ञा जो है उसे देखता है। उसके कारण ये दुखद वेदना है, सुखद वेदना है, दोनों को करके संस्कार स्वरूप से जो देखना है वो। और विज्ञान, यदि बुरी है तो उसको त्याग कर उससे आगे कुछ करने के लिए, अच्छी है तो उसकी प्राप्ति के लिए जो कॉन्शसनेस है, जो विज्ञान उत्पन्न होता है वो, ये सब कुछ अनित्य है। इस अनित्य धर्म को बोध करना है, देखना है, जानता है। तस् धातारमन्य तस् धातारम नमेव चित्तं पखंदति पसीदति संतिष्ठति अधिमुच्यति। कहते हैं कि ये जो संपूर्ण उस धातुओं के साथ में लगा हुआ चित्त का भाव जो है, ये सारा का सारा उस समय उससे मुक्त हो जाता है, दूर हो जाता है। किस कारण से? ये सारा अनित्य है, इसे देखते हुए आने से इससे अधिमुच्यति, यानी इससे शांत हो जाता है। उसका जो आलंबन है कान के, उसके बाद जिसे जिसे ये हो जाए, उसे गाली
का प्रत्युत्तर नहीं आएगा। वो हाँ हंस देगा करके कर देगा। बस इतना ही कर सकता है। उसे दुखद सुखद का नहीं, क्योंकि ये इसमें है। वो उससे मुक्त हो गया करके देखते हैं, अधिमुच्यति, अभी मुक्त हो गया करके। इसी प्रकार से सारिपुत्र बंती जी विस्तार करते हैं और आगे क्या कहते हैं। इतना पर्याप्त है। मैं तो 3 सप्ताह में तो और 2 पैराग्राफ है बड़े वाले हैं, पर वो हाँ 1 सप्ताह एक। तंग च आउसो भिक्खूनं, तंग च आयुसो भिक्खुं परे अनिट्ठे ही अकंते ही अमनापे ही समुदाचरंती। तब वह भिक्षु इस भाव से संपूर्णतः, कौन से, कि तब उस भिक्षु को कोई व्यक्ति गलत इरादे से, कोई दूसरी तरह से उससे अप्रिय व्यवहार करने लगे, बुरा व्यवहार करने लगे, झगड़ा कर ले उससे, ठीक है, तो अनिट्ठे ही अकंते ही, अकांत यानी अपने मन को भाने न वाला, अमनाप बुरा व्यवहार समुदाचरंती करता है। पानी संपत से न भी, यानी एक तो हाथ से मारता है, लकड़ी से मारता है, शस्त्र से भी मारता है, वाणी से भी कुछ बोलता है, पत्थर कंकड़ जो हो जाए ना, ये सारी चीजों से वह कुछ तो कुछ मारता है, तो ऐसा बुरा व्यवहार करता है। सो एवं पजानाति, तब ये जानता है, तब ये भिक्षु ये जानता है, क्या देखना है। तथा भूतो को अयं कायो, यथा भूतस्मिं काये, ये जो संपूर्ण काया जो है, यह इस तरह से जब मारा जाने वाला है, इस तरह से जब मारते हैं, कि इस पर तो हाथ हाथ पत्थर कंकड़ मार दिए, शस्त्र से मार दिया, हाथ से मार दिया, लकड़ी से मार रहा है, प्रहार किया जाता है, तब उसके बीच में, उसके मन में ये बात उत्पन्न होती, क्या बात उत्पन्न होती है। जब ये मारा जा रहा है, इसमें एक एक करके कहा है कि कोई उसे हाथ से, लकड़ी से, पत्थर कंकड़ से, शस्त्र से, दंड से मारता है, तब वह ये देखता है कि ये मुझे मार रहा है, कम मनती कर रहा है, मुझे मार रहा है। ऐसे सम उत्तंकोपनेतं भगवता ककचूपो मोवादे, तब भगवान बुद्ध जी ने ककचूपम नाम का सूत्र का उपदेश किया है। अब बताओ ककचूपम का मतलब क्या होता है। पिछली बार हमने ककचूपम सूत्र सीखा है ना। मज्जिम निकाय का ककचूपम सूत्र है, ककचूपम सूत्र यानी आरी से काटना, है ना। आरी से काटने वाली उपमा दी है भगवान, ककचूपम सूत्र। तो इस सूत्र का जो उपदेश भगवान ने किया है, उसमें क्या कहा है। उभतो दंडे न केन चेपी भिक्खवे ककचेना चोरा ओचरका अंगमंगानी ओकंतेयुम तत्रापियो मनो। तो कहते हैं उसमें, उस सूत्र में क्या कहा है कि जब कोई व्यक्ति दंड से या आरी से, जो चोर है, जो जो कोई भी है, वह काटता है, अंग अंग को काट देता है, तब भी भगवान ने क्या कहा है हमको। तत्रापि यो मनोपदुस्येय न मेसो तेन शासन करोति। तो उस सूत्र में भगवान ने कहा कि भिक्षु, तुम्हें तब भी उसके प्रति बैर नहीं, अमनाप का भाव नहीं जागना चाहिए, ऐसा भगवान का उपदेश है। ये तो असंभव नहीं है, हम तो नहीं मान पाएंगे। आप 2 बातें बता दे तो बड़ी मुश्किल होती है, लोगों का सुनना बड़ा लोगों की बात सुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। परंतु भगवान ने ककचूपम सूत्र में यही बात बताई है कि भिक्षु, जब कोई तुम्हें काटे, तब भी तुम्हें क्या करना है, तब तुम्हें क्या करना है, उस समय भी उस व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार का विरोध, अमनाप का भाव नहीं जागना चाहिए। सो तेन शासन करो, ऐसा मैं तुम्हें उपदेश करता हूं करके भगवान ने कहा है। ये बात इस भिक्षु को इस समय याद आती है। आरद्धं खोपन में वीर्यं भविष्यति असलीनं।
तब वह आरद्ध वीर्य के साथ वह व्यक्ति उस चीज को समझने में लगा देता है। उपठिता सती असमुत्था पसद्धो कायो असारद्धो समाहितं चित्तं एकंगम। तब उसमें तल्लीनता आ जाती है, स्मृति उत्पन्न हो जाती है, प्रशब्दि से संपूर्ण काया हो जाती है और चित्त एकाग्र हो जाता है। तो चित्त एकाग्र हो जाता है कहने यानी ऐसा होते समय भी चाहे ये हो रहा है तब भी चित्त की एकाग्रता हो रही है ना, उसको देखने। कामंगदानी मस्मिं काये पानिपस्संपि कम अंतुम। तब कहते हैं कि जब ये हो रहा है तब भी ये कंकड़ पत्थर मारते समय, हाथ से मारते समय, लकड़ी से मारते समय, शस्त्र से मारते समय, करियति हिनंग बुद्धान शासनंते, तब भी वह इस बुद्ध शासन को ही पूरा करना है, इसे छोड़कर नहीं जाना है, ऐसा भाव सारिपुत्र भंते जी जगाने के लिए भिक्षुओं को बताते हैं। अब इस आगे अगली कक्षा में हम लोग सीखेंगे कि फिर आपो धातु क्या है, वायु धातु क्या है, तेजो धातु क्या है, इनका अभ्यास करेंगे। और इस संपूर्ण सूत्र का सारांश जो है भगवान सारिपुत्र भंते जी ने विस्तारित किया, उस संपूर्ण निर्वाण तक के मार्ग को इसमें जो प्रकट किया है उसको हम समझेंगे। तो आज हम लोगों ने देखा कि सारिपुत्र भंते जी ने क्रम से धर्म का उपदेश किया है। कहा है कि जैसे हाथी के पैरों में सभी सत्वों के पैरों के निशान समा सकते हैं, वो सबसे बड़ा है। वैसे ही सभी कुशल धर्मों में आर्य अष्टांगिक मार्ग सबसे श्रेष्ठ है। अब जो आर्य अष्टांगिक मार्ग श्रेष्ठ है, इसका विस्तार करते हैं कि आर्य अष्टांगिक चार आर्य सत्य सर्वश्रेष्ठ है। इन चार आर्य सत्यों में बनते विस्तार करते, क्या विस्तार करते हैं कि आर्य सत्य में पहला आर्य सत्य है दुख आर्य सत्य। कि दुख आर्य सत्य क्या है, तो उसमें बताते हैं कि पांच उपादान स्कंद संक्षिप्त में दुख है। पांच उपादान स्कंद में पहला उपादान स्कंद है रूप उपादान। रूप उपादान क्या है, तो चार प्रकार, चार महाभूतों से निर्मित रूप। तो बाहरी रूप और भीतर का रूप, ये दोनों ही पृथ्वी धातु का जो है ना, चार महाभूतों से तो पृथ्वी धातु। पृथ्वी धातु क्या है, तो ये सारी चीजें शरीर के भीतर में होने वाली सारी कठोर चीजें चीजें जो है, पकड़ी जाने वाली जो सारी चीजें, उसे पृथ्वी धातु कहा है। और ये पृथ्वी धातु बाहर की भी है। इनमें जो भिन्न अंतर आ जाता है, थोड़े से बदलाव के साथ ही परिवर्तन दिखाई देता है। वैसे ही तो जब उसे भी, अपने शरीर को भी मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं करके देखने के लिए कहा है। फिर कहते हैं कि किसी के शब्द के कारण यदि कोई तकलीफ उत्पन्न हो जाए, तो कान में जो द्वेष जागेगा, ये जागेगा, वो कान की जो दुख वेदना है उत्पन्न हुई है स्पर्श के कारण ही। तो स्पर्श को समझने के लिए कहा है। ये स्पर्श है, इसे वेदना हो रही, वेदना के कारण, तो एक एक कर से बताते हैं कि उपादान स्कंद भी विज्ञान है। यहाँ तक ये सब कुछ उसका विस्तार करते हैं। फिर उसके बाद में कहते हैं कि कोई यदि तुमको हाथ से मारे, लकड़ी से मारे, शस्त्र से मारे, तब भी तुम्हारे मन में ये भाव आना चाहिए क्या, कि भगवान ने तो मुझे ककचूपम सूत्र का उपदेश किया है। भगवान का आदेश है कि भिक्षु, जब तुम्हें कोई इस तरह से काम करे तब भी तुम उसके प्रति दुर्व्यवहार की भावना मत रखो करके कहा है। तुम्हें तो केवल इसे देखना चाहिए कि तुम्हारा मन एकाग्र हो रहा है, धर्म में इस तरह से चल रहा है, ये बुद्ध का अनुशासना है। तो उसी लिए जब जब वो ऐसा उस तरह से चिंतन करता है, तो उसका जीवन जो, उसका जो शरीर जो है, इन चीज से शरीर का जो वो भाव है, तो वह दूर हो जाता है। कहते हैं वह बुद्ध शासन को पूर्ण करने में लगा रहने के लिए सारे पुत्र बनते जी उसमें विस्तार करते हैं। हमने यहाँ तक इस सूत्र को सीखा है, और बचा हुआ सूत्र जो है वह हम कल को अभ्यास में लाएंगे। तो आज का यह संपूर्ण महाहत्ती पदोपम सूत्र का प्रथम भाग आप सभी को पंच उपादान स्कंद के इस विस्तार को सीखने, समझने, बोध करने के लिए, आर्य सत्य को बोध कर निर्वाण के पथ पर अग्रसर हो जाने के लिए धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु।